हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। तो आज का हमारा पॉइंट है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। इसका मतलब यही होता है कि डीलोकलाइजेशन और मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या फिर वो शिफ्ट हो जाता है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल पे या पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल पे, और जब वो शिफ्ट हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनटू एन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साइड वाला, या फिर पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल, जो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, उसमें वो सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन हो सकता है, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। वो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो हम उसे बोलेंगे हाइपर। नाउ वी विल सी एग्जांपल हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सो फर्स्ट आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देख सकते हैं, मॉलिक्यूल जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आपको पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होता है। तो ये C प्लस, आपको पहले एक मॉलिक्यूल में C प्लस प्लस की साइन ढूंढनी है और उसके साइड वाला एडजेसेंट कार्बन उसका रहेगा अल्फा कार्बन। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। सो ये है उसका अल्फा कार्बन। सो एग्जाम्पल ये हम देखेंगे कि अगर ये C प्लस है तो इसके साइड वाला अल्फा कार्बन है, इसका यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है। सो जब ये यहाँ पे डीलोकलाइज या डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और प्लस ऊपर हो जाएगा, H प्लस ऊपर हो जाएगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हुआ तो H प्लस यहाँ बन जाएगा और इसका हुआ तो H प्लस यहाँ बन जाएगा, पर स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब ही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एज सिंपल एज दैट। सो आप बता सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या इसकी। हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स। तो फर्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है और इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है। तो टोटल इसमें हाइड्रोजन कितने हुए? 3 + 3 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो इसका हमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, तो इसके ऑफकोर्स साइड वाला होगा। तो ये है उसका अल्फा कार्बन और इसका अल्फा कार्बन है ये वाला अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे है 3 + 2, 3 + 2 होते हैं 5। तो यहाँ पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसके डबल बॉन्ड के ये इसके साइड में है ये, तो इसमें है 3, इसके साइड में कोई नहीं है तो मतलब 0, तो इसके है 3 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा इसके है, तो ये है मोस्ट स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम।